नमस्कार, NWS न्यूज़ इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में आपका स्वागत है। हम लेकर के आए हैं प्रसिद्ध दंत चिकित्सक, रहने दीजिए, आपको अभी नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आप इस चेहरे से भली भांति परिचित हैं। इनका परिचय बस इतना ही है कि बोकारो के मिट्टी में खेले, बोकारो के विद्यालय में पढ़े और आज प्रदेश के जाने माने दंत चिकित्सक हैं। इनके पिता भी बोकारो में डॉक्टर NK चौधरी अपनी सेवा दे चुके हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं बोकारो के जाने माने चिकित्सक, युवाओं की पसंद। डॉक्टर साहब, आपका NWS न्यूज़ इंडिया परिवार में बहुत स्वागत है। आप बोकारो में पढ़े लिखे बचपन से लेकर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि बोकारो में जो आपका जुड़ाव पहले था वो आज भी बरकरार है। क्या कारण है, बोकारो की मिट्टी में ऐसा क्या है जो यहाँ के लोगों को कहीं बाहर जाने नहीं देता? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और जैसा कि आपका सवाल है कि बिल्कुल सही बात है, मेरा बचपन भी इसी बोकारो में बीता है। मैं यहीं चिन्मया विद्यालय से पढ़ा हूँ और दरभंगा से मैंने BDS की डिग्री ली। फिर मैं भगवान की कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरी नौकरी भी झारखंड सरकार में हुई और पदस्थापना भी अभी तत्काल मैं बोकारो में पदस्थापित हूँ। तो चूँकि बचपन से जो लोग जहाँ रह जाता है तो एक विशेष लगाव उस जगह से हो जाती है। अब मेरे मरीज बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि मैं बचपन में देखा था, जब वो बच्चे थे, आज वो यंग आदमी हो गए हैं, बड़े जवान लड़के लड़कियां हो गई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो फिर लगता है कि ऐसे जगह को छोड़ के क्यों जाएं। कभी कोई परेशानी होती है तो 10 लोग हैं अपने जिनको कि कभी दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इसलिए बोकारो से विशेष लगाव है और हमको लगता है कि अंतिम समय तक लगा रहेगा। यही है हमारी बोकारो शहर की सौंधी मिट्टी की खुशबू, यहाँ के लोगों को बाहर जाने नहीं देती। बहुत लोग यहाँ से अवकाश प्राप्त करने के बाद अपने अन्य जगहों पर ठौर ढूंढा, ठिकाना ढूंढा, आशियाना बनाया, लेकिन महज कुछ ही दिनों के बाद वापस बोकारो आ गए। अब तो ये बोकारो की बात है, सभी लोग जानते हैं। चलिए अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं दांतों से जुड़ी समस्या पर। डॉक्टर साहब, आम तौर पर छोटे बच्चों से शुरू होती है दांत की समस्या। क्या क्या सुरक्षा के उपाय करने चाहिए, प्रिकॉशनरी क्या क्या कदम उठाने चाहिए एक मरीज़ को, उसके बारे में पहले आप दर्शकों को बताएं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। देखिए, हम लोग डेंटल सर्जन्स हैं, सभी हम लोग दंत चिकित्सक लोग हैं। हम लोग आमतौर पे मरीज को बोलते हैं कि बच्चा जब 2.5 साल का हो जाए या इनफैक्ट 2 साल का हो जाए, उस समय से ही उसको ब्रश करवाने की आदत उसके माँ पिताजी या उसके बहुत बड़े भाई या बहन हैं तो मतलब उसको आदत दिलवाना है। क्योंकि ओरल हाइजीन मेंटेन करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 80 साल के बुजुर्ग हो। अगर आपका ओरल हाइजीन मेंटेन है, अच्छा है, तो स्वास्थ्य की बहुत सारी परेशानियां ऐसे भी आपके आसपास नहीं भटकेंगी। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है दांतों की सफाई। नियमित रूप से 6 महीने में, साल भर में एक बार दंत चिकित्सक से रूटीन चेकअप, जो भी दंत चिकित्सक आपके हैं, जिनके पास भी आप कंसर्न में हैं, या सरकारी में आप आइए, सरकारी में मुफ्त सेवा उपलब्ध है सरकार के द्वारा, वहाँ आप रूटीन चेकअप करवाते रहें। अगर कुछ दिखाई दे तो तुरंत उसको इंटरवीन करना है, मतलब कि उसको तुरंत उसका इलाज कर देना है ताकि वो समस्या और बढ़े नहीं। और दूसरी जो ज्वलन समस्या है, जिसके लिए कि हम लोग अपने मरीजों को भी बताते रहते हैं और हमारे बोकारो के सदर अस्पताल में उसके लिए एक अलग से
काउंसलर बैठते हैं ओपीडी रूम नंबर 13 में, उसको हम लोग टोबैको सेसेशन सेंटर बोलते हैं, क्योंकि तंबाकू का प्रचलन किसी न किसी रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आम लोगों में, सभी में। तो हम लोगों को उसको रोकना है। सरकार बहुत प्रयासरत है इसको रोकने के लिए, बहुत तरह के नियम हैं, कानून हैं, लेकिन लोगों में जब तक कि अपनी जागृति नहीं आएगी, जब तक कि लोग खुद नहीं समझेंगे कि इसका क्या क्या नुकसान है, इससे क्या हो सकता है, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे सदर अस्पताल में टीसीसी सेंटर, टोबैको सेसेशन सेंटर, ये खुला हुआ है। वहाँ काउंसलर बैठे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू के लत में है और वो छोड़ना चाहते हैं और वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो सदर अस्पताल बोकारो में आएँ, उनको काउंसलिंग किया जाएगा, उनको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी जिसके माध्यम से कि वो तंबाकू के लत से छुटकारा पाके खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। सुना आपने। अगर आप भी तंबाकू के शौकीन हैं तो डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा। जल्द से जल्द तंबाकू को छोड़ें। डॉक्टर साहब, आज दंत चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अपडेट आ चुका है, बहुत टेक्नोलॉजी आगे चल गई है। पहले एक मामूली सी दांत उखड़वाने में भी लोग घबराते थे, क्या करते थे, परेशान हो जाते थे। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज दंत चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है और बोकारो में क्या क्या चीज़ उपलब्ध है। जैसे कि बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे कि हर एक क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर रोज़ कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट, इन्वेंशन, इनोवेशन होता जा रहा है। ठीक उसी तरह से डेंटल के भी क्षेत्र में पहले के हम लोग जब प्रैक्टिस शुरू किए थे तो आम तौर पे लोग बोलते थे कि मेरा दांत निकाल दीजिए और आके लगा दीजिए, पर अब जो है दांत बचाने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें ध्यान ये रखना है आम जनता को कि आप जो दांत बचाने की जो विधि है उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो आप किसी MDS जो एंडोडोंटिक्स में है, मतलब कि उसके जो एक्सपर्ट हैं, कोशिश कीजिए उन्हीं से काम करवाने का, इलाज कराने का, क्योंकि वो एक्सपर्ट का ट्रीटमेंट एक्सपर्ट की तरह ही होता है। या कोई भी ट्रीटमेंट आप करवाते हैं तो किसी एक्सपर्ट से करवाइए। हमारे शहर बोकारो में हर एक दंत विज्ञान के हर एक विषय के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। कुछ लोग बहुत सारे क्लिनिक्स में विजिटिंग डेंटिस्ट के रूप में बाहर से आते हैं। आप उन एक्सपर्ट्स से मिलिए। रूटीन सर्जरीज के लिए आप मुफ्त में इलाज के लिए हमारा सदर अस्पताल खुला हुआ है। वहाँ आप दांत निकलवा सकते हैं, दांत भरवा सकते हैं, दांतों की सफाई करवा सकते हैं, रूटीन डेंटल चेकअप करवा सकते हैं। और बड़ी खुशी हो रही है आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए कि हर एक बुधवार को ओरल कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए हमारे रांची से एक प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप हुआ है। तो प्रत्येक बुधवार को दोपहर 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक रांची से ऑन्को स्पेशलिस्ट, मतलब कि कैंसर रोग विशेषज्ञ आएंगे ताकि कैंसरस कंडीशन को वो डिटेक्ट कर सकें और उसको बता सकें कि आप फलाने जगह जाके इसका इलाज कराइए या इसका क्या इलाज है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि दांतों के साथ साथ मसूड़े को भी समस्या होती है। इससे मरीज को कैसे बचना चाहिए, उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। दांत और मसूड़े अलग नहीं हैं, एक साथ हैं। दांत को बांध के रखने में, अपनी जगह पे रखने में मसूड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, मसूड़े खराब होने के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, इसका मतलब कि गंदगी आपके दांतों में, मुंह में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपके मसूड़े खराब हो रहे हैं। दूसरा कारण तंबाकू, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा। इस दोनों चीज़ के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आप न तंबाकू खाते हैं और आपका दांत भी साफ है, फिर भी आपको मसूड़े में प्रॉब्लम है, तो आप निश्चित रूप से अपने दंत चिकित्सक से मिलिए। डॉक्टर साहब, दांतों की समस्या जब हो तब तो दंत चिकित्सक से मिलना ज़रूरी है, लेकिन डे टू डे वर्क में बच्चों को उनके गार्जियन गाइड करेंगे,
लेकिन सेल्फ गाइडेंस के लिए क्या क्या काम करना चाहिए कि भाई रात को सोते समय वक्त ब्रश कर लिए, सुबह ब्रश करना ही है, और खाने पीने खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि दांत सुरक्षित रहे? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मीठी चीज़, मीठा चीज़ जो है जिसमें शुगर कंटेंट हाई है उसको अवॉइड करें। लेकिन चूँकि बच्चे हैं, जिद करते हैं और बच्चों के आगे हम लोग विवश हो जाते हैं, चॉकलेट बिस्कुट खा ही लेते हैं। तो अगर खा भी लें तो उनको खिलाने के बाद अच्छे से कुल्ला करवाएं। आपको याद होगा कि हमारे पूर्वज जो हैं वो खाने के बाद अपनी उंगली से पूरे मुंह में दांत को घुमाते थे, उसके बाद अच्छे से कुल्ला करते थे, जिसको कि आजकल हम लोग बोलते हैं कि असभ्य लोग हैं, लेकिन वो असभ्य नहीं थे, बहुत सही काम करते थे, दांतों की सफाई अच्छे से करते थे। जब भी वो खाना खाते थे तो उंगली चारों तरफ अपने दांतों पे फेर करके कुल्ला करते थे ताकि खाने का कोई भी अंश दांत में चिपका न रहे, और अगर कुछ भी अंश अगर चिपका रह गया उसी से दांत में कैविटी होती है और दांतों में खराबी होती है। डॉक्टर साहब, आपका बचपन बोकारो में बीता है, कोई यादगार पल आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। बोकारो में बहुत सारे यादगार पल हैं। सबसे यादगार पल तो ये है, कह सकते हैं कि जब मैं 1998 में BDS करके बोकारो आया था तो मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा नहीं थी प्राइवेट प्रैक्टिस करने की। मेरी इच्छा थी किसी पब्लिक सेक्टर में जा कर के नौकरी करने की। उस समय मेरे पिताजी भी जीवित थे और मेरी बातों से सहमत भी थे, पर दुर्भाग्यवश मेरे पिता का असामयिक निधन हो गया था 1999 में। वो मात्र 56 साल के थे। तो उसके बाद परिवार का बोझ मेरे ऊपर आ पड़ा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो इसलिए मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया। और जब प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया तो लोग सब तो परिचित ही थे, और मज़ेदार कहें या थोड़ा सा अजीब पल वो था जब मेरा पहला पेशेंट जो है वो जिनको हम अंकल बोलते थे वही मेरे पहले पेशेंट आ गए। तो अब मेरे समझ में नहीं आया कि अंकल का दांत हम कैसे निकालें, तो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। फिर अपने मन में सोचे कि नहीं, अभी अंकल ये नहीं है, अभी मेरे पेशेंट हैं, इसलिए बड़ा हिम्मत करके उनका दांत मैं निकाल दिया सफलतापूर्वक। अंकल भी बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दिए। आज भी वो जीवित हैं और कभी कभी हम लोगों की फ़ोन पे बात होती रहती है। ये पल अच्छा था। वैसे अनेक पल हैं, लेकिन जैसा कि आपने पूछा तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब पल था। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको ढेरों शुभकामनाएं, सफलता आपके कदम चूमे। आज परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे दंत चिकित्सक डॉक्टर निकेत चौधरी। अगले परिचर्चा कार्यक्रम में फिर लेकर के आएंगे किसी विशेष शख्सियत को और आपको कराएंगे उनसे मुलाकात। पिछले 2 महीनों में आपका जो प्यार मिला है वो हमारे हौसले को बढ़ा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक को हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। NWS परिवार आपका शुक्रगुजार है कि आपने इतनी तेज़ी से इस चैनल को इस मुकाम पे पहुंचाया है। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।